अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तमाम उलमाए कराम को दरगाह रोड पे एक प्रोग्राम रखा गया, इफ्तिताही प्रोग्राम रखा गया जो रोड वर्क का था। आज पाकीज़ा कॉम्प्लेक्स से दरगाह की टर्निंग तक का सीसी रोड का काम स्टार्ट हुआ है। तमाम उलमाए कराम को इस इफ्तिताही प्रोग्राम में बुलाकर रोज़ा वेलफेयर एसोसिएशन के तमाम ज़िम्मेदार ने और तमाम यहाँ के मुकामी लोगों ने तमाम उलमाए इकराम को गुलपोशी की गई और उनसे दुआएं ली गई। और जो आज इफ्तिताह हुआ है, जो तमाम रोज़ा वेलफेयर एसोसिएशन ने जो काम को इस अंजाम दिया है, उसमें तमाम बातों का ज़िक्र हुआ है। आज रोज़ा वेलफेयर एसोसिएशन को बहुत ही मुसर्रत का दिन है, खुशी का दिन है। तमाम रोज़े वालों के लिए खुशी का दिन है कि आज जो बरसों से रोड को एक अच्छा रोड बनाने की जो ख्वाहिश थी, आज एक खुशी ये मिली कि हमको यहाँ पे सीसी रोड का काम स्टार्ट हुआ है। आवाम को बहुत जल्द यहाँ से राहत मिलेगी। गुलबर्गे का मैं समझता हूँ गुलबर्गे का ये सबसे बड़ा रोड वाइंडिंग काम है। जो 300 प्रॉपर्टी गए हैं लोगों के, आवाम यहाँ के मुकामी लोगों के, तो जहाँ पे प्रॉपर्टी तोड़ते हैं वहाँ पे रोड डेवलपमेंट होता है, वहाँ पे लीडर कहाँ आएंगे। और हमेशा से रोज़ा वेलफेयर एसोसिएशन सियासी लोगों को इस रोड से दूरी रखेंगे, क्योंकि सियासी लोग आने से कुछ काम होने वाले नहीं हैं, उल्टा काम बिगड़ने वाले हैं। क्योंकि उनको 50 रिकमेंड देंगे, 50 कामों में जो है ना अड़चने आएंगी। इसलिए जो है ना आज इफ्तिताह का भी ये है कि हमारे को जो इस्लाम ने जो दीन ने हमको जो सबक दिया है कि कोई इफ्तिताही प्रोग्राम करते हैं तो हमारे उलमाए दीन से, हमारे हाफिज़ों से, पेशमाओं से, इनसे कराने का मकसद यही था कि एक अच्छा मैसेज जाएगा। आज तक गुलबर्गे की अवाम डेवलपमेंट के लिए तरसती रही। रिप्रेजेंटेटिव जितने भी हमारे आज तक रहे हैं, गुलबर्गे के अवाम जो है ना, जहाँ पे प्रॉपर्टी का मामला आता है पीछे हटती है, और जहाँ पे डेवलपमेंट आता है वहाँ पे यहाँ के ज़िम्मेदार भी पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वोट नहीं मिलते। तो आज रोज़ा वेलफेयर एसोसिएशन खड़े होकर काम कराने का मकसद एक ही है कि हमको सियासी लोगों के पीछे अगर पड़ेंगे, हम अगर उनके पीछे रहकर काम करेंगे तो हमारे काम को मुकम्मल नहीं होगा, यहाँ का एक डेवलपमेंट नहीं होगा, यहाँ पे रिकमेंडों के ऊपर काम होने वाला नहीं है। यहाँ पे मैं समझता हूँ रोज़ा वेलफेयर एसोसिएशन ने जो काम किया है, ख़ास करके मैं जितने भी प्रॉपर्टियाँ यहाँ के लोग हैं, यहाँ के महल्ले के लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, इन तमाम लोगों को हम दूर करके एक डेवलपमेंट के लिए सबकी प्रॉपर्टी को यहाँ के निकाला गया है ताकि एक अच्छा डेवलपमेंट हो। यहाँ पे आने वाले दरगाह, हमारी दरगाह को हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गौसुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह को यहाँ पे आने के लिए जो लोगों को जो राहत मिलना है, जो सालों से काम नहीं हुआ, वो एक डेवलपमेंट होना, यहाँ के लोगों को ज़ायरीन को सहूलत होना, गुलबर्गे के यहाँ के दरगाह एरिया के लोगों को एक राहत मिलना, एक बड़ा डेवलपमेंट मिलना, ये हम सोच कर एक कमेटी, एक बीड़ा उठाई है। और जिससे जहाँ पे जो ज़रूरत पड़ रही है हम बराबर काम ले रहे हैं। ज़िम्मेदार ऐसा पूरा टोटली पीछे नहीं हटे, काम कर रहे हैं। उन्होंने भी हमारे को जहाँ ज़रूरत पड़ रही है काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी आवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो जहाँ पे डेवलपमेंट होते हैं आवाम भी साथ देना चाहिए, एक ज़िम्मेदारी से ठहर के काम कराना चाहिए। तो उसका रोल हम पूरा अदा कर रहे हैं। हम एक ज़िम्मेदारी उठाए हैं, जहाँ पे उनकी ज़रूरत पड़ रही है हम काम ले रहे हैं उनसे, नहीं बोल के नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जितना ज़िम्मेदारी से वो आगे बढ़कर ऑफिशियली प्रेशर डालकर करना है, वो प्रेशर से वो काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो थोड़ा प्रेशर डालेंगे तो डेवलपमेंट बहुत फास्ट होगा और बहुत जल्दी होगा। ये उनकी ज़िम्मेदारी बराबर बोल रहे हैं आप, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो हमारे को जब ठहर के यहाँ के अवामी लोग ज़िम्मेदारी से काम करा रहे हैं, तो उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ठहर के यहाँ पे करें। आज ऐसा हो के बैठा है कि हम एक बड़ा, इतना बड़ा डेवलपमेंट करने के लिए हम रोड पे आए हैं, लेकिन लोग हमको, ये लोग नईम खान, रोज़ा वेलफेयर एसोसिएशन, ये गुंडे हैं, ये गुंडे की तरह जो है ना दुकाना तोड़ रहे हैं, ये हम पे सवाल निशाना कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ लोगों को डेवलपमेंट नहीं ना, वो गंदगी में रहे, गंदगी में से रहना चाह रहे हैं। तो आज मैं बोलना चाहता हूँ आपको, आपके चैनल के थ्रू एक मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ के जो हालात है रोज़े एरिया के,
जितनी हमने तकलीफ़ देखी है, यहाँ पे जब बरसात आता है तो लोगों के जिस तरह से घरों में पानी जाता है, लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर घरों में घंटों तैरते हैं जब तक पूरा पानी नहीं जाएगा। ये इतनी बड़ी तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ को नज़र में रखते हुए हम ठहर कर काम करा रहे हैं। लोगों को जो है ना, जिसकी प्रॉपर्टी जा रहे हैं उनको पैसा दिला रहे हैं, रोड को कुशादा कर रहे हैं। हम जब पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं तो लोग कर रहे हैं हम गुंडागर्दी कर रहे हैं। अगर हमको ये काम करने से गुंडागर्दी कर रहे हैं हमको बोले तो हम ऐसी गुंडागर्दी करते रहेंगे और इंशाअल्लाह दरगाह रोड को एक बड़ा डेवलपमेंट देंगे, एक अच्छी रोड बनाएंगे, कुशादा रोड बनाएंगे। इसके लिए जो भी तकलीफ़ें आते हैं इंशाअल्लाह हम उसको तकलीफ़ों को कुछ नज़रअंदाज कर कर हम ये एक कामयाब जो है ना एक मुकम्मल डेवलपमेंट देंगे और कभी भी इंशाअल्लाह कैसे भी हालात आते हैं हम पीछे नहीं हटेंगे। ये रोड 1942 में रोड बनी थी। पुराने लोग कहते हैं 1942 में खमरुल इस्लाम साहब के वालिद साहब नूरुल इस्लाम साहब रेलवे स्टेशन से दरगाह तक ये रोड को बनाए थे, जो 16 फीट की 14 फीट की रोड थी, सीसी रोड विड्थ उसका। आज तक यहाँ के जितने भी जिम्मेदार रहे हैं खाली थूक पालिश पे आवाम को खुश करते गए। आज 300 प्रॉपर्टी जा रहे हैं यहाँ पे और कोई जिम्मेदार आगे नहीं आ रहा। एक कमेटी ठहर के काम कर रही है तो हमको गुंडागर्दी बोल रहे हैं। इतना बड़ा डेवलपमेंट देने वाला 80 साल के बाद 14 फीट 15-16 फीट की रोड को 50 फीट की रोड एक कमेटी ठहर के जिम्मेदारी से काम कर रही है और कॉरपोरेशन भी पूरी जिम्मेदारी से ठहर के काम कर रही है, तो उनको जो है ना गुंडों का नाम दे रहा जा रहा है। ये जिम्मेदार हैं गुलबर्गे के लोग हैं। ये काम करने वालों को जो है ना गुंडा बताया जाता है। ठीक है, ऐसा गुंडा लोग ऐसे काम कर रहे हैं तो ऐसी गुंडागर्दी चलते रहते हैं। आवाम को सहूलत मिलेगी, हज़ारों लोगों को जो है ना यहाँ पे राहत मिलेगी, हज़ारों लोगों को रोज़ी की खुलेगी, हज़ारों लोग कारोबार का रास्ता निकलेंगे। ना जाने कितने जो है ना यहाँ पे लॉज हैं, कितने जो है ना दुकानें हैं। देखो इंशाअल्लाह आने वाले रमज़ान में क्या रौनक रहेंगी। यहाँ पे रोड का प्लान है, नाली का प्लान है, और फुटपाथ का प्लान है और फुटपाथ लाइट का प्लान है। हफ्त गुम्मा से लेकर रोज़ा पोस्ट स्टेशन तक, चौक की मस्जिद से दरगाह तक, दरगाह से फिर काकड़ खां मस्जिद तक, ये तमाम पे फुटपाथ और फुटपाथ लाइट और पूरे 50 फीट की विड्थ रोड, ये सब मुकम्मल जो है ना बनाई जाएगी। जब एक डेवलपमेंट होगा तो लोगों को जो है ना एहसास होगा कि क्या डेवलपमेंट चाह रहा था ये गुंडा किसको तकलीफ़ दिया और क्या आज की तकलीफ़ से निकाला। इसका एहसास जो है ना एक 6 महीने और जान दे, इसके बाद एहसास होगा लोगों के कि हम क्या काम कर रहे हैं। आज हमको एक लीडर आप बोलते कुछ नहीं है, वक्त प्रॉपर्टी जितने इल्लीगल दरगाह के पास इल्लीगल डब्बे हैं, इल्लीगल जो है ना प्रॉपर्टियाँ हैं, उनको निकाल को फेंकना काम बाकी है। और जहाँ पे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी आ रही है वो वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो जाकर वो वक्फ प्रॉपर्टी को निकालने, कॉरपोरेशन को NOC दे, निकाले। अगर नहीं निकालेंगे तो वक्फ प्रॉपर्टी के जो है ना वक्फ बोर्ड के ऑफिसर को उसके चैम्बर में बिठा के वक्फ बोर्ड ऑफिस को जो है ना लॉक डालेंगे हमें। और जब तक ये वक्फ प्रॉपर्टी निकाल कर कंपोजिशन कॉरपोरेशन देने के लिए तैयार है, ये वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है, वो आकर निकाल कर दें। अगर वो निकाल के देते हैं तो 6 महीने में होने वाला काम 2 महीने में काम होगा। उसी की वजह से रुकावटें बनी हुई है। कॉरपोरेशन भी उतने ही जिम्मेदार है, वक्फ बोर्ड ऑफिसर वक्फ बोर्ड भी उतना ही जिम्मेदार है। और जो वक्फ प्रॉपर्टी जिसके अंडर में जिसके मुतवल्ली हैं, वो मुतवल्ली की भी उतनी जिम्मेदारी रहती है कि एक इतनी बड़ी दरगाह है गुलबर्गे में रहने के बाद उसकी क्या फैसिलिटीज़ होना चाहिए आवाम के लिए, ज़ायरीन के लिए, जो हिंदुस्तान भर से लोग आते हैं, उसका ख्याल रखते हुए 50 फीट की रोड में 50 फीट रोड होने के लिए, एक डेवलपमेंट होने के लिए यहाँ के बंदा नवाज दरगाह के जो है मुतवल्ली की, वक्फ बोर्ड की, कॉरपोरेशन की, तीनों की जिम्मेदारी है। अगर ये काम रुकता है तो जिम्मेदार भी वक्फ बोर्ड है, मुतवल्ली है और यहाँ का जो है ना कॉरपोरेशन भी है। अगर काम रुकता है तो बाकी कोई जो है ना MLA MP की जिम्मेदारी नहीं है। ये 3 की पहले फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है। ये डेवलपमेंट रुकने का सवाल ही नहीं है। अगर ये 3 लोग अगर चाहते हैं तो काम। इतने बड़े दरगाह के हमारे मुतवल्ली साहब, यहाँ के सज्जाद नसीर, खुसरो बाबा आकर ये रोड के लिए एहतजाज करें। शर्म आना चाहिए यहाँ के ज़िम्मेदारों को। वो आकर भी यहाँ पे बैठकर
हाँ एहतजाज करे थे 3 साल पहले कि यहाँ पे दरगाह रोड को वाइड करो, रोड वेंडिंग का काम करो, रोड को कुशादा करो बोलकर। फिर भी जो है ना आज हमको तड़पना पड़ रहा है डेवलपमेंट के लिए। रात दिन जो है ना इसके पीछे मेहनत करना पड़ रहा है। 8-8 घंटे हमको आकर कॉरपोरेशन वालों के साथ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ ठहर कर काम कराना पड़ रहा है। तो ये है, तो तमाम जिम्मेदार मिलकर अगर हमको जो है ना यहाँ पे ठहर कर अगर काम करेंगे, तमाम लोग सपोर्ट करेंगे, ठहर के नहीं तो नहीं कम से कम पीछे से सपोर्ट तो करेंगे, तो ये डेवलपमेंट जल्दी मुकम्मल होगा। आवाम को राहत मिलेगी, आवाम को सहूलत मिलेगी। यहाँ पे सिटी बस आके फिरेगी। तमाम एरिया महबूब नगर में, यदुल्ला कॉलोनी में, इस्लामाबाद कॉलोनी में, तमाम जितने भी यहाँ पे स्कूल इदारे हैं वहाँ पे सिटी बस जाना, वो हिसाब से रोड का प्लान चल रहा है। तो तमाम लोग ताउन करेंगे तो गरीबों को जो है ना बच्चों को तालीम देने में सहूलत होगी। यहाँ पे गरीब लोगों को जो है ना ठेला बंडे लगाने के लिए सहूलत मिलेगी। हाँ, कारोबार लोगों के कारोबार चलेंगे। आज हमारे मुस्लिम औरतें पूरा बाज़ार को जाना पड़ता है, अगर यहाँ पे जो है ना अगर कारोबार खुलेंगे तो यहाँ पे लोगों को जो है ना यहाँ से राहत मिलेगी, यहाँ से खरीदी होगी। तो ऐसे तमाम चीज़ों को नज़र में रखकर हम काम कर रहे हैं। हमको सपोर्ट करो, बस हमारी बस यही इल्तिजा है, यही अपील है सबसे। सर मैं जिम्मेदार है तो मेरे ऊपर सवाल निशान हो रहा है। तो हम जो जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, हमेशा जो सही काम और सच्चा काम करता है उसके ऊपर तो सवाल उठता है। जिसकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी से पीछे हट गए। आज हमको ये जिम्मेदारी उठाकर हमको ये काम करना पड़ रहा है। हमारे ऊपर सवाल निशान हज़ारों आंदे, लेकिन ये डेवलपमेंट नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे ठहर के दिली खुशी हो रही है। जो काम बहुत दिनों से पेंडिंग था उसको अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक के सदक़े से और बुज़ुर्गान दीन से, ख़ासकर जो है बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े में हमारे नईम खान साहब ने जो इस इशू को अपना मसला नहीं समझते हुए, आवाम के मसले को समझते हुए आज ये काम को जो तकमील पहुँचाए हुए हैं। अब हमारे पीछे की जो दुकान वाले हैं, जिसमें हमारे जागीरदार साहब की भी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, दूसरे लोगों के हैं, इनको नो डाउट कुछ नुकसान हुआ होगा, मगर सामने की दुकान वालों को जो है उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो पहले से ज़्यादा है। अब जब यहाँ पे उर्स होगा, जो लोग रास्ते में बैठ के छोटे मोटे कारोबार करते थे 8-10 दिन के, उनका तकरीबन 3-4 महीने जो है गुजारा हो जाता था। अब ये रोड कचरा हो जाने से उनके भी कारोबार में जो छोटे मोटे बैठ के करते थे उनका भी फ़ायदा होगा। और जैसा अभी हमारे नईम खान साहब ने बताया वहाँ पे कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ, और इनके सामने क्या बोलते हैं, जो है इनके नाम के सामने कोई डॉन है ना कोई बान है, कोई भी नहीं है। ये नाम ही खुद क्या बोलते हैं, सो बड़ा डॉन है ये जो है, इसमें कोई डॉन का सवाल ही नहीं है। और सब में बड़ी मुबारकबाद के काबिल है नईम खान साहब कि मोती महल के वास्ते, यहाँ पे शराब खाने के वास्ते दुनिया के एड़ी चोटी के ज़ोर लगा लिए। मुझे पूरी तफसील मालूम है उसकी, मैं उसके अंदर जाना नहीं चाहता, मगर आपने जो इशू लिया है उसका आपको अल्लाह ताला ज़रूर अजर देगा। क्योंकि वहाँ से जो लोग जाते थे, हमारे मस्तूरात जाते थे, वहाँ क्या क्या होता था वो जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मगर बहुत बड़ा इशू था, वो ख़त्म हो गया। अभी जैसा आप जादव साहब का नाम लिए, मैं भी बोला इनको कि ये जो रोड जारी है, जहाँ से सुबह में कोई बस जो है टर्न नहीं होती है, वो भी कंपनसेशन के पैसे मैं समझता हूँ सैंक्शन हुए हुए हैं, उसको भी मेहनत करके वो उतना आगे बढ़ा दिए तो ये कम से कम जो है बस टर्न होके क्या बोलते हैं, सो जो है यहाँ के लोगों को सहूलत हो जा सकती है। और खुशी इस बात की है कि जो उस काम को हमरुल इस्लाम साहब ने सैंक्शन कराया था, उस काम को रुकावा था, वो काम को अल्लाह के फजल से आज नईम खान साहब ने करा लिए। मैं समझता हूँ अल्लाह ताला क्या बोलते सो जो है इनके काम से आज ये इसके जो है इससे मेरे भाई की भी रूह को सुकून हुआ होगा। मैं समझता हूँ अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम दे, यही मेरी दुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ दरगाह रोड के इफ्तिताह के मौके पर, इब्तिदाई इफ्तिताह के मौके पर आज सभी जमा हैं। हमारे दरमियान मोती सेठ साहब जो खमर इस्लाम साहब के भाई साहब हैं, और फिर रोज़ा वेलफेयर एसोसिएशन के सदर जनाब नईम खान साहब और खुसरो जागीरदार साहब, तमाम उलमा इकराम को आज यहाँ मदऊ किया गया था। ये बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि जो काफ़ी दिनों से जिस काम को लेकर सारे गुलबर्गा वाले परेशान थे कि जिन्हें बहुत सारी दुश्वारियाँ आने जाने में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था, तो इसकी तरफ जो खुसूसी तवज्जो दी गई है
जनाब नईम ख़ान साहब और रोज़ा वेलफेयर एसोसिएशन के ज़िम्मेदार वो काबिल मुबारकबाद हैं, क्योंकि ये वो रास्ता और रोड है जहाँ पर न सिर्फ़ बैरूनी शहर के ज़ायरीन बल्कि शहर गुलबर्गा के भी जो अक्सर महल्ला जात इधर से ही जिनका आना जाना होता है, जैसा ख्वाजा कॉलोनी है, नूरानी महल्ला है, फिर दरगाह के अतराफ़ व अकनाफ और अहम तरीन जो इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज का जो रास्ता है, इधर से ही लोगों को जाना आना पड़ता है। तो इसकी तरफ कोई तवज्जे और इधर कोई ख़ास ख्याल नहीं किया जा रहा था, लेकिन नईम ख़ान साहब और उनके तमाम ज़िम्मेदारों ने इसकी तरफ बहुत, यानी बल्दिया वालों को है, दीगर जो इससे रोड के काम से मुताल्लिक़ जो लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें ख़ास तवज्जो दिला के ये काम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मज़ीद काम होते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम इन हज़रात के इन कामों को तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इन्हें बेहतर से बेहतर इसका अज्र और सिला अता फरमा।